Good morning students. Today 12th May we are going to start a new chapter. The previous videos were of transformation of sentences and it has the sixth part. So today we will change the topic. Today's topic is conditional sentences. Conditional sentences. All of you have known this word conditional. Do you know what does the conditional mean? कंडीशनल एक्चुअली कहा जाता है शर्त को. टर्म्स एंड कंडीशंस जो होते हैं शर्त, लेकिन वो शर्त यहाँ नहीं है. यहाँ हम लोग समझेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस. कंडीशनल सेंटेंसेस में दो क्लॉजेज होते हैं. क्लॉज आप लोग पढ़े हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉज, मेन क्लॉज और यू कैन से प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज. तो यहाँ पे हम लोग कंडीशनल सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं. ओके तो वो दोनों पार्ट पहले यहाँ पे हम लिखते हैं. इट हैज़ टू पार्ट्स. एक ही सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं. कंडीशनल सेंटेंस को दो पार्ट होते हैं. फर्स्ट पार्ट को हम लोग कहते हैं, या सेकंड पार्ट भी हो सकते हैं. ये एक पार्ट होता है उसमें इफ क्लॉज. इसको हम लोग कंडीशन कहते हैं. कंडीशन होता है वो सेंटेंस का. और दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है मेन क्लॉज. और मेन क्लॉज क्या होता है? रिजल्ट होता है, या फिर इसको हम लोग आउटकम कह सकते हैं. आउटकम. ओके तो ये दोनों पार्ट के बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है. किस टाइप के टेंस. एक्चुअली इसमें हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है कि इफ़ क्लॉज मतलब कंडीशन वाले पार्ट में कौन सा टेंस होगा, तो मेन क्लॉज में कौन सा टेंस हमें यूज़ करना है. ओके so without wasting any more time, let's start the topic. Conditional sentences are of four types. Types जो हैं, types of conditional sentences. फोर टाइप्स होते हैं. फर्स्ट होते हैं उनमें जीरो कंडीशनल. मतलब कंडीशन कुछ भी नहीं. इसमें कंडीशन कुछ भी नहीं दिया जाता है और रिज़ल्ट हमारे सामने होता है. सिर्फ एक एक्शन को डिफ़ाइन किया जाता है या बताया जाता है और रिज़ल्ट जो होता है वो ऑटोमेटिक हो जाता है. तो इसमें एक्शन जो होता है वो ऑटोमेटिक होता है. ऑटोमेटिक एक्शन या रिज़ल्ट. ओके तो ये बात हम लोग समझेंगे ज़ीरो कंडीशनल वाले सेंटेंस में. देखिए एग्जाम्पल. इफ़ वी हीट वाटर इट इवेपोरेट्स. तो इस सेंटेंस के दो पार्ट सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं. तो इफ़ क्लॉज इस पार्ट को कहेंगे. तो ये हो गया हमारा कंडीशन वाला पार्ट. ओके और ये पार्ट हो गया हमारा मेन क्लॉज.
मतलब ये हो गया रिजल्ट या आउटकम कहेंगे। ओके, अब हम लोग टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे इन बोथ पार्ट। In the part of condition, it is if we heat water. As you can see, heat is the first form of verb. और first form of verb हम लोग use करते हैं किस tense में? Yes, the simple present. It is in simple present, first form या तो fifth form. No, that will be simple present. Now consider here in the part of result, it evaporates. Evaporates is the fifth form of verb, so it is also simple present. अब इस सेंटेंस के मीनिंग को हम लोग देखेंगे। When we heat, if we heat water, अगर हम लोग वाटर को हीट करते हैं, it evaporates. सिर्फ हीट करते हैं हम लोग, तो ये एक्शन, एवापोरेशन का जो एक्शन है वो ऑटोमेटिक होता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है ऑटोमेटिक एक्शन होता है या रिजल्ट इसका ऑटोमेटिक हो जाता है। ओके, दूसरा है इफ़, दूसरा एग्जाम्पल, इफ़ देयर इज शॉर्टेज ऑफ commodities, its prices goes up. अब इस पार्ट को देखिए, कंडीशन वाले पार्ट को, इफ़ क्लाउज को ही हम लोग कंडीशन कहेंगे, तो इस पार्ट में टेंस क्या है? सेम, सिंपल प्रेजेंट इज, और इस पार्ट को जो मेन क्लाउज है हमारा, इट्स प्राइसेस गोज अप, मतलब उस जिस कॉमोडिटी का, जिस प्रोडक्ट के शॉर्टेज हो जाएंगे मार्केट में, तो उसका प्राइस जो है वो हाई हो जाता है। तो गोज है यहाँ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, इसीलिए ये भी सिंपल प्रेजेंट। तो फर्स्ट कंडीशन जो हमारा था जीरो कंडीशनल, इसमें किस टाइप के टेंस होते हैं? सिंपल प्रेजेंट ऑन बोथ साइड। बोथ साइड कहने का मतलब इफ़ क्लाउज में भी सिंपल प्रेजेंट और रिजल्ट में भी या मेन क्लाउज में भी सिंपल प्रेजेंट। नाउ वी विल सी अनदर टाइप ऑफ कंडीशनल। सेकेंड टाइप है कंडीशनल का, दैट इज फर्स्ट कंडीशनल। पहला था जीरो और दूसरा है फर्स्ट, ध्यान रखिएगा, नाम ही है इसका। इस टाइप के कंडीशनल को हम लोग, जैसे कि उसको ऑटोमेटिक कहे थे, तो इसमें हम लोग कहेंगे प्रोबेबिलिटी होता है। प्रोबेबिलिटी जानते हैं? संभावना, संभावना, पॉसिबिलिटी या एबिलिटी को भी हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इस टाइप के सेंटेंसेस में। सी द एग्जाम्पल, देन आइडेंटिफाई द टेंस। ओके, if it rains, I will not attend the class. See, प्रोबेबिलिटी है, अगर बारिश होती है, तो इसमें भी ये पार्ट जो है कंडीशनल है। तो इस पार्ट का टेंस पहले देखिए, रेन्स, दैट इज़ फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये पार्ट हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट। ओके, अब जो रिजल्ट है, आई विल नॉट अटेंड द क्लास, आइडेंटिफाई द टेंस, विच वन?
विच टेंस इज दिस? शैल और विल का यूज़ किया हुआ है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ये बात को कंसिडर नहीं करना है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, बस हमें वर्ब फॉर्म को देखना है, तब हम लोग टेंस आइडेंटिफाई कर लेंगे। शैल विल का यूज़ और वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किस टेंस में होता है? दैट इज़ इन सिंपल फ्यूचर। ओके, तो इसमें प्रोबेबिलिटी बताया गया है। अगर बारिश होती है तो मैं स्कूल नहीं या क्लास अटेंड नहीं करूँगा। ओके, तो इस तरह के टेंसेस हम लोग फर्स्ट कंडीशनल में ही यूज़ करते हैं। दूसरा एग्जांपल है, if the fog gets thicker, the plane may be late और cancelled। ध्यान दीजिए, इसमें भी कंडीशनल वाले पार्ट का टेंस देखिए। इफ़ द फॉग गेट्स इज़ द वर्ब, फर्स्ट फिफ्थ फॉर्म है, तो ये सिंपल प्रेजेंट हुआ। और दूसरा पार्ट जो है हमारा मेन क्लॉज या हम लोग रिजल्ट कहें उसको, उसमें मे का यूज़ किया गया है और बी। तो मे हम लोग किस टेंस में यूज़ करते हैं? या कैन या शैल या विल। दैट इंडिकेट्स फ्यूचर, फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी को इंडिकेट करते हैं, तो ये सिंपल फ्यूचर है। तो यही बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जीरो कंडीशनल में बोथ पार्ट का टेंस क्या होता है और फर्स्ट कंडीशनल में दोनों पार्ट का टेंस क्या होता है। नेक्स्ट डे we will have the another type of conditional sentences. I have already told you that there is 4 types of conditional sentences. So 2 we have done today and 2 tomorrow. Okay, have a nice day. Stay at home, stay safe. Thank you.